सभी को नमस्कार। तो आज अनबॉक्सिंग करी जाएगी इस पार्सल की जो मुझे मिला है जितेंद्र जी की तरफ से। चलिए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और मुझे पता है कि इसमें क्या निकलने वाला है, इसलिए मैंने कंपैरिजन के लिए दूसरी बुक्स में यहाँ पे रख रखी है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो मैंने पहले से ही इसके ऊपर की वो एड्रेस वाली पर्ची काट रखी है और एक कट लगा दिया है। आई थिंक एक कट काफ़ी रहेगा। ये देख सकते हैं आप इसमें प्रोडक्ट। तो ये हाँ, राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी की तरफ से सोनी काका का पूरा सेट है। क्या इसका मतलब होता है बताऊंगा। ये इसकी नोटिस है, इसको साइड में रखते हैं। और इसके अलावा ये कॉमिक्स है, उसका स्लिप केस दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको पहले बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये है आपके सामने राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी की तरफ से सोनिका का सेट है। सोनिका का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ब्रीफ में कर देता हूँ आपको कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव, ये जो हमारे सुपर हीरोज हैं राज कॉमिक्स के, 1996 से एक सिलसिला शुरू हुआ था। 96 पेजेस का, यानी कि 96 पेज की कॉमिक्स का। और उसमें हर जो है गर्मियों की छुट्टियों में, यानी कि हर समर वेकेशन में 2 in 1 कॉमिक्स आता था। जैसे कि 1997 में ही आया है प्रलय, और 1997 में ही आया था प्रलय के बाद में विनाश, और 1998 में आया था तानाशाह, और 1986 जिससे की शुरुआत हुई थी उसमें आया था ये राजनगर की तबाही। तो राजनगर की तबाही एक ऐसा कॉमिक्स था जो अनुपम सिन्हा जी की तरफ से ध्रुव नागराज का पहला 2 in 1 था, और 96 पेजेस का पहला 2 in 1 था, और काफ़ी कई मामलों में यूनिक था। और इसका सिलसिला शुरू हो गया था, और ये सिलसिला ईयर 2000 तक चला, जिसमें एक बुक आई थी कोहराम। इसके बाद ये सिलसिला टूटा। ये 128 पेज का था, मल्टी स्टार। पहले 2 in 1 का ज़माना हुआ करता था इस तरीके का, इसमें दो ही सुपर हीरो। लेकिन कोहराम ये 40 रुपीज़ का ये 2000 में आया था मल्टी स्टार। तो उसके बाद से फिर मल्टी स्टार पे ज़्यादा जोर आ गया, फिर 2 in 1 थोड़ा साइड लाइन होता गए। तो अपनी तरह का पहला ये कयामत था, मतलब लास्ट ये 2000 में आया था। तो कोहराम के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कयामत का ऐड है। तो ये एक 2 in 1 था। इनकी खासियत क्या हुआ करती थी, ये जो 96 पेज होते थे और डबल फोल्डेड कवर होता था, ये होती थी इनकी खासियत, जो मैंने आपको अभी 4 कॉमिक्स बताए। और ये सिलसिला सन 2000 तक चला, उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो गया। ऐसा डबल फोल्डेड कवर लास्ट में जो है ये सन 2001 यानी कि ये 2001 में संग्राम में देखा गया था, बट उसमें 80 पेजेस थे। तो इस कैटेगरी में उसको कई बार शामिल करते हैं, कई बार नहीं भी करते हैं, हालांकि वो बिग 2 in 1 था। तो 1996 से ये 2000 तक, और हर साल कभी एक तो कभी दो। 1996 में एक आया था, ये 2000 में भी एक आया था, बाकी हर साल दो आते थे 7, 8, 9 तक। रीज़न क्या था, क्योंकि कोहराम अपने आप में एक सुपर विषांक था, मंगलवे छुट्टियाँ, तो एक्चुअली दो ही आए थे, पर वो कैटेगरी चेंज हो गई इसकी 128 पेज वाली, इस वजह से मैं एक बोल रहा हूँ आपको, वरना कोहराम और कयामत आप मान सकते हो। तो ये डबल, और ये बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि न सिर्फ डबल फोल्डेड कवर यहाँ होते थे, बल्कि इनके पीछे जो जो इनका ऐड या कुछ भी दिया जाता था विज्ञापन, वो भी डबल फोल्डेड होता था। जैसे कि ईयर 2001 में ज़लज़ला कॉमिक्स आने वाला था 128 पेज का, तो उसका ऐड इसमें था, ऐसा होता था। तो बहुत फेमस हुए और बहुत पसंद किए जाते हैं आज भी, मतलब बेस्ट सेलिंग में से एक है। और लोग हर, और ये हर 4-5 साल में राज कॉमिक्स इधर से रिप्रिंट होती हैं। इनका जो मैंने वन ऑफ द बेस्ट रिप्रिंट मैंने देखा था ये 2015 में मैंने देखा था, वो जो है आपका डबल फोल्डेड में जैसा ओरिजिनल साइज आता वैसा, और ग्लोसी में वो आया था, और उसको जो है उनका प्राइस 90 रखा गया था उस समय 2015 में। और उसके बाद में नेक्स्ट जो रिप्रिंट हमको देखने मिले सन 2001 में, आई एम सॉरी सॉरी ये 2021 में 2021 में राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता की तरफ से बिग साइज में, यानी कि पहली बार ये कॉमिक्स मैंने बिग साइज में तब देखे थे जब मनोज जी ने पब्लिश किए थे। और प्राइस इसका रखा गया था 180। एमआरपी टू एमआरपी यदि हम कंपेयर करें, डिस्काउंट वगैरह कुछ ना डालें इसमें, तो ठीक था कि 2015 में 90 का, और 2021 में 100 डबल रेट कर दी। लेकिन साइज बिग था और काफ़ी गैप का आ गया था, और अब कॉमिक्स आउट ऑफ स्टॉक होना, वो सब चीज़ें इसमें शामिल थी। तो ये जो पहला जो सेट था राजनगर की तबाही, प्रलय, विनाश और तानाशाह, इसका एक 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 छोटा एक रूप बनाया गया, उसको बोलते हैं प्रावितारा, जिसमें सबसे पहले हालांकि राजनगर की तबाही आया था, लेकिन उसको प्रोनाउंसिएशन में मतलब जो बनाया गया वो सबसे लास्ट में रखा गया। जैसे प्रलय, विनाश, तानाशाह, प्रावितारा इंग्लिश में लिखते हैं तो प्रलय, विनाश, तानाशाह और राजनगर की तबाही, इस तरीके से प्रावितारा इसको प्रोनाउंस किया गया। तो सेम उसी तर्ज पे उसके बाद के जो 4 लिए गए, यानी कि इसमें 1996 का राजनगर की तबाही कवर हो गया,
1907 के पल्लव विनाश कवर हो गया। 1988 दो टुकड़ों में टूट गया। पहला था तानाशाह, दूसरा था सूरमा। तो उसका 1988 में जो नेक्स्ट बुक आई थी वो थी सूरमा, तो वो रह गई थी। तो सूरमा 1988 की एक बची, सूरमा। फिर इन 1999 के 1999 में दो आई थी, निशाचर कलयुग बैक टू बैक। लेकिन इसमें ये क्रम टूटा था, खैर सूरमा से टूटा था। पहले नागराज ध्रुव की आती थी, सूरमा में नागराज परमाणु आए 1988 में। लेकिन 1988 में तानाशाह नागराज ध्रुव का आ गया और परमाणु नागराज का एक आ गया। फिर निशाचर अगेन ध्रुव डोगा, नई जोड़ी बनाई गई, पहली बार ध्रुव डोगा मिले थे, वो भी 1988 में। फिर उसका कलयुग, इसमें छोटा सा कनेक्शन भी है, निशाचर का कंटिन्यूशन आप कलयुग मान सकते हो। और फिर ये कयामत जो मैंने आपको बताया सबसे लास्ट इस कैटेगरी का कॉमिक्स था 96 पेज का, ये 2000 में आया था। तो अब ये जो चार बच गए, क्योंकि पहले चार रिलीज हो चुके थे, इनका नाम फिर रखा सोनी काका। को आप इंग्लिश में लिखोगे तो SONI ऐसे करेगा, सूरमा, निशाचर, कलयुग और कयामत। तो इंग्लिश में स्पेलिंग बनेगी यहाँ पे KAKA बनेगी, यहाँ पे SO बनेगी, SW सूरमा करके, और NI। तो सोनी काका। शुरू में नाम थोड़ा अटपटा लगा, पर प्रावी तारा से मतलब कनेक्ट होकर के फिर इसके बाद में इसकी इतनी पोस्ट भी आई, फेसबुक पोस्ट वगैरह जो आती है पब्लिशर्स की तरफ से या बायर्स की तरफ से या फैंस की तरफ से, तो ये काफ़ी फेमस हो गया सोनी काका। तो मैंने ये रखा मनोज गुप्ता जी की तरफ से। आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पहले इसको अनबॉक्स तो कर लूँ, मैं मेन पॉइंट से हट रहा हूँ। तो ये एक्चुअली सोनी काका का सेट है। तो ये इसके पेपर बैग्स तो मैंने आपको दिखाए, ऐसे ही प्रावी तरह के पेपर बैग्स भी राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए थे। और उसके बाद में जो है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से ही हमको इनके कुछ बहुत खास कलेक्टर एडिशंस हमें देखने को मिले थे, वो मैंने यहाँ रख रखे हैं। कोहराम भी मैंने शामिल किया, उसको भी मैं रीजन बताऊंगा ना, किसको शामिल करना बंद कर दिया। ये देखिए प्रावी तरह पढ़ ले, विनाश, तानाशाह और राजा दवे, तो बहुत ही मतलब खास ये कुछ कलेक्टर एडिशन बनाए गए थे। और खासियत इसमें ये थी कि उनका जो MRP मैंने आपको दिखाई दिया 180 रखा गया था पेपर बैग का मनोज जी की तरफ से, इनका MRP रखा गया 600 रुपीज़। तो एक बार तो डाइजेस्ट नहीं हुई बात, मतलब 180 को अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो वो 200 होता है, तो 3 टाइम्स, 3 गुना ज़्यादा इसकी प्राइस रखी गई, यानी कि एक बुक के प्राइस में। तो आई थिंक वो तीनों चारों आ जाए विद डिस्काउंट, तो जो भी था मतलब, लेकिन बहुत खास बनाया गया। क्या क्या खास लाया है उसके मैं बहुत सारी वीडियो पहले भी दे चुका हूँ, अभी इसके दौरान भी बात कर लूँगा अनबॉक्सिंग होने के बाद में। बहुत खास उनको बनाया गया जो भी हो सकता था, मतलब जैसे किसी भी कॉमिक्स के विज्ञापन आते हैं, आपके सामने कोहराम कॉमिक्स मान लो, तो कोहराम का ऐसे कवर आया था देखिए। उसके बाद में एक नया कवर अनुपम जी से बनाया गया, अभी कलेक्टर एडिशन जो बनाया था। और उसके अलावा इसके बहुत सारे ऐड वगैरह आए, जैसे एक ऐड उनमें से एक है, इसलिए मैंने कोहराम को रखा है क्योंकि इसका जो स्लिपकेस कवर डिज़ाइन किया गया है सोनी का, वो कोहराम का उसमें मल्टी स्टार वाला लिया गया है। तो मेरे कहने का मतलब बहुत सारे विज्ञापन आते हैं, बहुत सारी पब्लिसिटी होती है, कवर्स बनाए जाते हैं, बार बार जब रिप्रिंट किया जाता है तो जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके अकॉर्डिंग नए कवर बनाए जाते हैं, तो वो सब इसमें शामिल किए गए, बहुत कुछ शामिल किया गया था इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आगे इसको पहले निकाल लेते हैं बुक्स को। तो बुक्स निकलने से पहले हमारे सामने जो आता है उसको बोलते हैं स्लिप केस कवर। और स्लिप केस कवर हमको मनीष गुप्ता जी की तरफ से प्रावी तारा में भी दिया गया था इस तरीके से। और स्लिप केस कवर जो है काफ़ी खूबसूरत दिया गया था, इस बार बहुत खूबसूरत दिया गया है। और उनका उन टाइटल से कोई कनेक्शन नहीं था, बस ये कि जैसे नागराज ध्रुव के वो थे चारों, तानाशाह तक मैंने आपको बताया था कि नागराज ध्रुव के ही आया करते थे, सूरमा से फिर ये चक्र टूटा। तो उन्होंने देखिए इस तरीके का स्लिप केस कवर दिया, और बहुत ही सोच समझ करके एक तरफ नागराज का एक अच्छा सा पोस्टर दे दिया जो अनुपम जी ने 2004 में बनाया था, और एक ध्रुव का पोस्टर दे दिया, यहाँ पे नागराज ध्रुव के दोनों के लोगो कर दिए। तो एक कंप्लीटली जस्टिफाइड लग रहा था कि हाँ ठीक है नागराज ध्रुव के ट्विन है, तो उसका स्लिप केस कवर दे दिया। यहाँ पे क्या दिक्कत आती है, जब आप सोनी काका की यदि आप बात करें तो 1998 से जो चक्र टूटा वो, कि वो कभी परमाणु आ रहा है नागराज के साथ में, कभी डोग आ रहा है ध्रुव के साथ में, तो इन सबको आप शामिल करोगे और कलयुग में देखोगे तो शक्ति भी आई है, तो फिर धीरे धीरे स्टार्स बढ़ते जाएंगे, तो ये फिर मल्टी स्टार टाइप का हो जाता है। मतलब इन सबको शामिल करो, नागराज है, ध्रुव है, जो है आपका इसमें ठीक है, तो फिर आपका शक्ति भी है, परमाणु है, इसे कयामत में और सूरमा में ये दो हैं, निशाचर में ये दो हैं, कलयुग में ये 3 हैं। हालांकि तिरंगा नहीं है बट फिर भी ठीक है, मतलब एक मल्टी स्टार फीलिंग तो है। और कोहराम के दोनों ऐड की सबसे खासियत क्या है कि बहुत अच्छे हैं, प्लस सीधे सिर्फ और सिर्फ अनुपम सिन्हा जी ने बनाया, मतलब इन पर कोई इनकी विनोद कुमार जी की या विठल कामले जी की किसी और की नहीं है, वही पे खास चीज़ इनको बनाता है। और ये मल्टी स्टार कुछ लोगो वगैरह उन्होंने
शामिल किया। तो नो डाउट, कोई इसमें संदेह नहीं कि बहुत अच्छा स्लिप केस बनाया, पिछले बार बड़ा अच्छा बनाया था स्लिप केस, जान है इन दोनों की, इसलिए मैंने इसको रखा। तो दोनों जो मेरे घर पे डिलीवर हुए एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में हुए, मतलब जो सिचुएशन रही दोनों की सेम। मैंने गुप्ता जी प्रोडक्ट की मेरे एब्सेंस में हुए, उसी लोकेशन पे हुए। और अगर आप प्राइवेट तरह का भी मेरा देखोगे आप, मनीष जी का जो था, उसमें मैं कुछ कंपेयर और कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि वो जैसी सिचुएशन थी ना, मतलब बस इतना ही टाइम था कि उसको अनबॉक्स किया जा सके, तो वही किया गया। तो निकाल लेते हैं अपना मनीष जी की तरफ से सोनिका का। देखिए इसकी पॉली बैग बड़ी न्यू सी है, मैं थोड़ा सा इसे कॉर्नर जो है ना, गोल्ड कॉर्नर है इसके, वैसे फटल जाए। वही वही बुक्स हैं जो मैंने आपको बताई, कयामत 2000 वाली, कलयुग 1910 वाली, इससे पहले निशाचर, और उसके पहले सूरमा। तो ये है भाई साहब सोनिका का बाय मनीष गुप्ता जी। मैं बाय मनीष गुप्ता जी वर्ड बार बार क्यों यूज़ कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि भाई मनोज गुप्ता जी इसके एक तो पेपर बैक ला चुके थे, वो है मेरे पास में यहाँ पे, और प्लस क्या है कि उसके कलेक्टर एडिशन भी आ चुके हैं। जैसे ही मैंने आपको ये बताया, दिखाऊंगा अभी आपको, सेम टू सेम इसकी भी आ चुके हैं, अभी मुझे मिले नहीं है, मिलने का बताऊंगा आपको। तो ये है भाई मनीष गुप्ता जी तरफ से। तो मनीष गुप्ता जी एक नई अप्रोच किया आपने, देखो ये जो कलेक्टर एडिशन होते हैं, उनमें जो उनकी जो जान होती है ना, मतलब उनका जो सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर इसको हम बोल सकते हो, जो सबसे बड़ी खासियत है, जो कॉमिक्स प्रेमियों के दिल में अभी भी जगह बना रखी है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है ये, जैसे मैंने आपको बताया डबल फोल्डेड कवर। ये एक तरफ से ऐसे डबल फोल्डेड होता है अंदर इसके, जिससे मतलब ये जो 2015 के बाद जो रिप्रिंट्स आए हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका कारण ये है कि उनको बिल्कुल वैसा ही प्रिंट किया गया जैसे ओरिजिनल आए थे। और हाँ, वो जो ग्लोसी वाले जो थे, और जो मैं आपको बताता हूँ, वो सूरमा का अवेलेबल नहीं था। मतलब सूरमा का जो रिप्रिंट था वो अलग टाइप का अवेलेबल था। मेरे वीडियोज में आप कई बार देखना, सिंगल कवर था, अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था वैसा, वो ये इस कवर वाला होता, एक ऐसा नया कवर बनाया था अनुपम जी ने, ताकि इसको प्रिंट करने में दिक्कत ना आए। और पहले ये 2005 या उसके बाद आया होगा वो, तो उसको ऐसे किया गया था कि भाई इसको, क्योंकि अब जान सकते पब्लिश को दिक्कत आती है ऐसा अलग अलग से बुक पब्लिश करने में, क्योंकि ऐसी बुक्स नॉर्मली आती नहीं है। नॉर्मली ऐसी बुक्स आती हैं स्मॉल साइज में, इस तरीके की, इस तरीके की। तो बनाया गया था वो, तो ये अवेलेबल नहीं था, एक तो ये भी इसकी वैल्यू बढ़ाता है। तो ये अवेलेबल करवाए मनोज जी ने, और ग्लोसी में है, मतलब मैट फिनिश पर ठीक है, मतलब बहुत अच्छा प्रिंट। प्रिंट में तो राजकोट से वो शिकायत आती नहीं है, बढ़िया प्रिंट है। मनीष गुप्ता जी ने क्या अप्रोच अपनाया, अब उन्होंने जो अप्रोच अपनाया उसमें उन्होंने डबल फोल्डेड ना दे करके ये कुछ इसमें स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, जो प्राइवेट तारा में भी था। इसको क्या बोलते हैं, अच्छा ये जो है प्राइवेट तारा वाला, वो मेटेलिक में है। मैंने बताया ना, मैं बिल्कुल जो इन दोनों की डिलीवरी की और इन दोनों की जो सिचुएशन एग्जैक्ट सेम रही। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने इनको सिर्फ और सिर्फ अनबॉक्स ही किया होगा, थोड़ा बहुत से उलट पलट के देखा होगा। तो ये मेटेलिक में प्रिंट किए गए थे। मतलब मनोज गुप्ता जी ने जो नॉर्मल जैसी बुक्स आती थी, द मैपली तो या मैट या सिल्की मैट जो भी होता है उसमें प्रिंट किए थे, लेकिन इन्होंने मेटेलिक में प्रिंट किए थे। और अब मनीष गुप्ता जी का जो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट आया है, जैसे नागारंभ है, इवन जो सोनिका का, ये बताते लोग कि इसका इसका मेटेलिक मतलब वो बिल्कुल परिष्कृत हो चुका है आज की डेट में, जहाँ तक मुझे पता है। जो मुझे लगता है कि मनोज गुप्ता जी ये जो ग्लोसी आप बोल सकते हो मैट में, उसके बिल्कुल बादशाह बन चुके हैं। मतलब उसकी उनकी प्रिंटिंग बेस्ट होती है मनोज गुप्ता जी की। और मनीष गुप्ता जी इसके बादशाह बन चुके हैं मेटेलिक, मतलब मेटेलिक अब उनका जबरदस्त प्रिंट आता है। नागारम में बहुत अच्छा उन्होंने काम किया था, इवन इसमें भी। ये मैंने सिल्की मेट वाला एडिशन लिया है, क्योंकि जब जब ऑप्शन अवेलेबल रहा है तो मैं और जय, हम दोनों जो है, हमारी पहली चॉइस होती है ये वाला पेपर। तो चाहे खजाना के डाइजेस्ट की बात हो, खजाना कलेक्टर एडिशन की बात हो मनीष गुप्ता की तरफ से, या सोनिका की बात हो, इवन नागारम की बात हो, मेरे पास और जय के पास में वो आपको सिल्की मतलब ये मिलेगा, मतलब नॉन मेटेलिक जब तक संभव हो। तो इन्होंने देखो, ये आप देख सकते हैं पैडेड वाला है, ग्लिटर ग्लिटर है, आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं ओरिजिनल वाले से। और इसका मिरर इमेज यूज़ किया, उसमें भी सेम पैटर्न था, मतलब एक्चुअली में ऐसा नहीं आया था ये। जो इसमें नागराज इस तरफ था, पूरा मिरर इमेज था, ध्रुव उस तरफ था, और ये डबल खुलने वाला था। तो इन्होंने सबसे पहला सोल्यूशन तो क्या निकाला कि जो कवर ये डबल स्प्रेड था इस प्रकार से, उसको पूरा मतलब इसको फ्रंट कवर बैक कवर बनाने की कोशिश करी गई। तो ये ऐड यहाँ से हटा दिया गया। तो सबसे पहला तो उन्होंने काम किया, मिरर इमेज का यूज़ करके उन्होंने ऐसे किया इसको, थोड़ा सा यूनिक लगता है। और अगर आपके दोनों प्रोडक्ट है तो आपको अलग भी लगता है। उनकी एक आदत हो रही है कि वो टेक्स्ट को थोड़ा कम कर देते हैं ताकि आर्ट वगैरह थोड़ा ज़्यादा दिखे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मतलब लोगो वगैरह का डिफरेंस आपको नजर आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशल कलेक्टर्स एडिशन,
और आई थिंक जोसेफ भाई ने शायद मेटेलिक वाली है, तो उसमें लिखा होगा स्पेशली मेटेलिक कलेक्टेड एडिशन, उनका वीडियो अवेलेबल होगा मेटेलिक वाला। और बुक मार्क आजकल वो अलग से देते हैं। तो उन्होंने जो दिक्कत क्या आती है कि चूज़ कौन सा करना है, तो सबसे पहले तो यही यही कॉमिक्स अवेलेबल होती थी सूरमा की। अनुपम सिन्हा जी ने बनाया है, धीरज राज ने इंकिंग करी है। उसके बाद में अनुपम सिन्हा जी ने एक और नया कवर बनाया, तो ये वाली मार्केट में अवेलेबल होती 40 का, मुझे याद है अभी 20 का 40 का कुछ था रेट, 60 रुपये का स्टिकर लग रहा था, ऐसा कुछ था। तो होता क्या है कि जब मार्केट में ये अवेलेबल होती है तो फिर इसकी डिमांड होती है, जब ये अवेलेबल होती है तो फिर इसकी डिमांड होती है, ये होता है ये मार्केट में। तो दिक्कत क्या आती है कि चूज़ क्या करें, लेकिन ज़्यादातर जो फैंस वगैरह सबकी डिमांड ये होती है कि ओरिजिनल को ही चूज़ किया जाए। तो उन्होंने ये अच्छा किया। अब दिक्कत ये आती है जब आप ओरिजिनल को चूज़ करते हैं तो फिर ये वाले 8 लोग मिस करते हैं। तो उन्होंने बहुत ही केयरफुली क्या कराई, ये इसको वॉल हैंगिंग के रूप में दिया है। ये अनबॉक्सिंग का एक पार्ट पे दिखाया था, इन्होंने 4 वॉल हैंगिंग दिए। पिछले प्राइवेट में ऐसी कोई नोल्टी नहीं थी, इस बार इन्होंने शामिल की है। तो वॉल हैंगिंग्स उन्होंने दिए हैं, इस तरीके से होती है वॉल हैंगिंग, दीवार पर टांग सकते हैं, इसलिए इसको वॉल हैंगिंग बोलते हैं। तो आप देख सकते, चलिए मैं दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली था मेरा अनबॉक्सिंग का प्लान, लेकिन इसमें सारे कवर करने की सोच रहा हूँ जितना हो सके। सूरमा के साथ ये दिया है, तो जो नई आर्ट मैं बता रहा हूँ तो आप मिस नहीं करोगे उस आर्ट को। और कयामत के साथ आपको ये दिया गया है। कयामत का भी वही चक्कर था सेम, कि कयामत जो बुक आई थी वो उसमें अनुपम सिन्हा जी ने ही वही डबल स्प्रेड वाला कवर बनाया था, ये देखिए आप। लेकिन बाद में जब इसका रिप्रिंट वगैरह आया तो फिर ये इस तरह से सिंगल वाला भी कवर आया, मतलब ये भी एक वेरिएंट मान सकते हैं। तो इन्होंने वॉल हैंगिंग में ये डिज़ाइन चूज़ की, जो सिंगल कवर आए थे। आप सोचेंगे कि फिर कलयुग में ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो कलयुग में भी ऐसा हुआ। ये देखिए आप, ये कवर भी सिंगल में आया था, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया था, मतलब तो हायरार्की सेम ही है वो। तो ये कलयुग का है। और निशाचर में गए शायद उन्होंने अंदर से कोई सीन उठाया था, इसके अंदर कोई एक ध्रुव डोगा का फाइटिंग सीन था, उसमें विठल कांबले जी की इंकिंग थी। और मुझे थोड़ा पर्सनली विनोद कुमार जी की थोड़ी ज़्यादा क्रिस्प लगती थी बचपन में, हालांकि अब तो खैर मुझे सारी अच्छी लगती हैं। वही था वो सीन उन्होंने उठाया था, थोड़ी कलरिंग वगैरह सेट करके। ध्रुव डोगा किसी राक्षस के इन्फ्लुएंस में आकर के लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो गया था, तो इतना कुछ खास लग नहीं आता, पर इसको थोड़ा सा कलरिंग करके एनहेंस करने का प्रयास किया गया था। देखिए आप देख सकते हैं, अब देखिए। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि वो कुछ और इसमें कर भी देते हैं, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे हाथ नहीं है। तो ये वाली आर्ट कहाँ से आएगी? पुराने ज़माने में तो क्या होता था कि एक बार जो आर्ट हो गई पेंसिलिंग पेंटिंग हो गई, कलरिंग हो जाती थी। तो आप अगर इसको गौर से देखेंगे, देखिए ये हाथ इसमें है नहीं, इसमें लाया गया है। तो उसको कैसे लाया गया है, इसका सिंपल तरीका क्या ये होता है, आई थिंक ये वाला जो हाथ है इसी की मिरर इमेज यहाँ पे सेट की गई है। आप अगर देखेंगे, देखो ये 2 उंगलियाँ काली हैं, कुछ जो भी हो। तो ये 4 नोवेल्टी इसके साथ जो है दी गई है, अच्छी बात है। और ये बनाए गए हैं कलेक्टर एडिशन। मनोज जी का मैं अभी इसमें इतना जिक्र नहीं कर रहा था, और मनोज जी का सिंपल सा है उनका जो सिद्धांत उसमें था बनाने के पीछे, कि वो क्या करते थे, बस सिंपली जो है आपका ये, मतलब उन्होंने अलग ही कलेक्टर एडिशन बनाया था मनोज गुप्ता जी, उनके मैं आऊँगा। उन्होंने नए आर्ट बनवाए, बताइए। ये तो सब क्या जो पहले के अवेलेबल आर्ट है उनके यूज़ की बात आ जाती है, किस आर्ट को यूज़ करना है, किस आर्ट को यूज़ नहीं करना, कौन से वाली आर्ट चूज़ करें। क्योंकि जब बहुत सारे आर्ट अवेलेबल होती है आपके पास में, आर्ट अवेलेबल क्यों होती है, क्योंकि कई बार इनके रिप्रिंट वगैरह आ चुके हैं, तो उन्होंने तो आपके पास चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। लेकिन अनुपम जो इन्होंने मनोज गुप्ता जी ने तो बस सिंपली क्या किया है कि जो है आपको, चलो मनोज जी का दिखा देता हूँ, हालांकि क्योंकि इसमें हर तरीके की ज़्यादा मैं नहीं कंपेयर करूँगा उसे, तो वो जो सब कर चुके हैं कंपेयर, तो इतना ज़्यादा मेरा फोकस वो नहीं रहेगा मेन चीज़। देखिए सिपर्ले का कलेक्टर एडिशन बनाया है, सिंपल है। तो इसमें ग्लास कट रखा, सिल्वर की ब्लीडिंग रखी है, अलग अलग टाइप के कलर यूज़ किया गया, जैसे इसमें ब्लू कलर चूज़ कर लिया, या किसी बुक के लिए उन्होंने मान लो ऑरेंज कलर चूज़ कर लिया, किसी बुक के लिए उन्होंने येलो कलर चूज़ कर लिया। तो उसको एक फॉलो किया है थीम को, अंदर से इस देखिए इसमें हल्का ब्लू सा है ये, और सब कुछ शामिल कर दिया था। तो अब आप सोचेंगे कि ये डबल स्प्रेड था, उसका क्या हुआ, बता देता हूँ। देखो अंदर जो ओरिजिनल डबल स्प्रेड था उसको अलग अलग तरह से आर्ट में यूज़ किया, जितने टाइप के। और सब पब्लिशर जो है मनोज गुप्ता जी, उन्होंने अपना राज पृष्ठ दिया, इसमें उन्होंने अपने कुछ व्यूज़ रखे। फिर अनुपम सिन्हा जी की कलम से, जो आर्टिस्ट हैं, जो राइटर हैं, उन्होंने अपनी जर्नी वगैरह लिखी, इसके बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं वो लिखे। और इसमें हमको बोनस कंटेंट दिया गया। बोनस कंटेंट क्या होता है कि इसके नए कवर के बनाने की स्टेजेस दी गई, पहले कौन कौन से कवर यूज़ किए गए थे उन सबको दिया गया, क्या क्या इफेक्ट ऐड हुए, कैसे कैसे सिंगल कवर आए, कौन कौन से इसके ऐड आए थे। एक परफेक्ट करेक्टरेशन हमको बनाने की कोशिश देने की कोशिश की गई थी
मनोज गुप्ता जी द्वारा। और इसके साथ में कुछ उन्होंने पोस्टर्स भी दिए थे। अभी आप जोसफ वाला वीडियो देखना, जो सोनी काका वाला है, तो आपको पता लगेगा कि जो ओरिजिनल आर्ट है, क्योंकि अगर आप नई वाली आर्ट अनुपम सिन्हा से बनवाओगे तो फिर जो पुरानी आर्ट जिसके कि हम फैन है उसका क्या होगा, कोई दिक्कत आती है। तो उन्होंने फिर क्या करा, ऐसे बिग साइज़ के पोस्टर भी दिए थे और बहुत कुछ दिया था उन्होंने। बिग साइज के स्टैंडीज थे, स्टिकर्स का सेट था, एक अपना आप में बहुत बड़ा जबरदस्त पैकेज था, इसलिए इनकी कॉस्ट ज़्यादा भी थे ऑफकोर्स। इनके 180 था पेपर बैग्स का और मनोज जी का, और इनका 1600, बट डेफिनेटली फिर उसमें रिलीज में गैप भी था। आई थिंक 1 साल के बाद रिलीज हुए थे, बहुत सारे चक्कर थे और बहुत कुछ था, और फिर बहुत अच्छे डिस्काउंट्स वगैरह भी उन पर मिल गए थे। तो ये मनीष गुप्ता जी वाला दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको ओरिजिनल वाला ही मिलता है। तो मनोज जी ने यहाँ पे नया बनवाया, इसलिए वो थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट ये हो जाता है, ग्लिटर है। और ग्लिटर का कितना फ़र्क पड़ता है वो आप देख सकते हैं। आपको यहाँ से एक कैमरा में तो दिखेगा नहीं भाई, ये देखिए स्मूथ एक बुक है, सिंपल पेपर पे, यहाँ पे ग्लिटर ग्लिटर का पेन सब मिलेगा। और ये जो करते हैं, जैसे नागालैंड जो संजय गुप्ता जी गई थी, वहाँ से हमने गोल्ड कॉर्नर देखना शुरू करे थे। अब हर एक में आते हैं, गोल्ड ग्लेडिंग इन्होंने करी है, क्योंकि अपने एडिशन को गोल्ड बोलते हैं। मनोज जी मैंने आपको दिखाया वो सिल्वर करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सिल्वर जुबली एडिशन है। उनका कहना ये है कि भाई इस बुक्स को आए हुए 25 साल हो चुके हैं। तो पहले प्राइवेतरा को 25 साल हो गए थे, अब उनके हिसाब से अब सोनी काका को 25 साल हो गए, तो वो सिल्वर बिल्डिंग करते हैं, उनका एक पैटर्न रहता है, ये उसको गोल्ड में लेके आते हैं। और इसके अंदर जो अस्तर होता है, जैसे मैंने आपको बताया ब्लू कलर दिए, उस अस्तर में आर्ट का यूज़ करते हैं मनीष गुप्ता जी। और ये एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। तो पहले जब उनका आया तो उन्होंने क्या करा था, यहाँ पे दिए और ये यहाँ से फटने शुरू हो गए थे, तो वो लेमिनेट करके देते थे। और मुझे 1996 से लेकर के ये 2000 के आर्ट बड़े मेरे को बेहद पसंद है अनुपम जी का काम। तो ये बहुत अच्छे मुझे लगे जो इन्होंने अस्तर में यूज़ किए हैं, बिल्कुल पोस्टर स्टिकर का फील दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा इनका काम। और बस ये इनका ये कि जिन्होंने जो अवेलेबल आर्ट है उसका अवेलेबल मटेरियल का जो जबरदस्त यूज़ किया है। और इसके अंदर ये देखिए, अब कोई बोला है कि अब हम उस डबल फोल्डेड वाले को मिस कर रहे हैं, तो आप वो मिस नहीं करोगे, क्योंकि इन्होंने ये किया है। देखिए, ये ऐसा ऐड आया था एक्चुअली सूरमा का, ऐसा ऐड आया था, मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ ऐड, हालांकि थोड़ा लाइट कलर में दिया है, अच्छा दिया है। तो सूरमा का ऐड भी इसमें दिया है, हालांकि सूरमा का ऐड सूरमा में नहा करके थानाशा कॉमिक्स में आया था, और मैंने आपको भी सूरमा दिखाई थी मनोज गुप्ता जी वाली। तो उसमें देखिए पीछे ये ऐड था, मैंने आपको बताया नहीं, ये वाला ऐड था। तो अगर आप इसका कवर चेंज करोगे तो ये ऐड कहाँ जाएगा। और इसके अंदर देखिए कॉन्टेस्ट ये था, ये ओरिजिनली ऐसे पब्लिश हुआ था। तो उन्होंने उस चीज़ को मतलब ऐसे दिमाग में रखा है कि अब इस इन सब चीज़ों को यूज़ कैसे करना, तो इनका थोड़ा सा रीओरिएंटेशन वगैरह किया। तो देखिए आपको ये ऐड भी मिल जाता है, और ये जो जितने कॉन्टेस्ट थे वो सारे कॉन्टेस्ट आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। मतलब कॉन्टेस्ट होता है, आपको नॉस्टैल्जिया फील होता है, तो अच्छा है, प्रयास है ये। और इसमें ना मेटेलिक लो, चाहे आप ग्लोसी या सिल्की मेटल लो, लेकिन ये तो आपको मेटेलिक वाले पेज मिलते हैं। अंदर प्रिंटिंग को मैं तो भी कंपेयर कर सकता हूँ, बट अभी प्रॉब्लम क्या आएगी कि मैं ये जो कंपेयर करूँगा वो कंपेयर होगा इनके सिल्की मैट में, और जो अपने मनोज गुप्ता जी की सिल्की, मतलब इनको कुछ भी मान लो आप, सिल्की मानो, मैट मानो, ग्लोसी मानो, क्योंकि फुल ग्लोस तो दोनों ही नहीं है। तो इनको मैं कंपेयर कर सकता हूँ, और लगभग वही रहेगा, मतलब ये थोड़े से हल्के से, अब देखते हैं मनोज जो है थोड़े से ब्राइट कलर्स हैं, उनके थोड़ा हल्के, उन्होंने हल्का टोन रखा है, वो हमेशा थोड़ा सा लाइट टोन यूज़ करते हैं। तो ये एक डिफरेंस है, कुछ को लाइट टोन पसंद आती है, कुछ को थोड़ी डार्क टोन पसंद आती है, मतलब हल्का लाइटर वर्जन रखा है। ये मैंने कई चीज़ों देखा, उन्होंने लाइट टोन को प्रेफरेंस दी है। कोई एक ऐसा सीन निकालता है जहाँ पे कलर थोड़ा ही क्लियर हो सके। पेज में 12 है, देखिए आप देख सकते हैं कलरिंग में डिफरेंस, थोड़ा सा देख सकते हैं। मनोज गुप्ता जी थोड़ा सा डार्कर है, पर अच्छा है, दोनों प्रिंट दोनों ही मतलब कोई कमी है नहीं इनमें। अच्छा है इनका सिल्की मेट जो है मनीष गुप्ता जी वो भी अच्छा है, पर फुल ग्लोस का फील दोनों ही नहीं देते। हाँ, मैं एक बार तो बताऊँ कि जो पेपर बैग्स आए थे, इवन प्रावी तारा के और सोनी काका के, मनोज जी की तरफ से, वो उन्होंने हल्का सा मैट फिनिश रखा था, मुझे बड़ा पसंद आया था, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो कलेक्टर एडिशन उनके आए थे, उनमें उन्होंने चेंज करके पैटर्न फुल ग्लोस का दिया था, फुल्ली ग्लोस में दिए थे इनके जो ये, इसलिए तो काफ़ी थिन लगेंगे आपको ऐसे दिखने में, ग्लोसी पेपर थोड़ा थिन होता है। और चलिए मैं आगे वाली बुक पे बढ़ता हूँ, एक ही बुक पे ना फोकस करके। तो ये इस तरीके से मेरे पास, तो मुझे पता नहीं था कौन सा एडिशन है वो, जय कोई हम दोनों करते हैं बॉर्डर फिर भूल जाते हैं, तो ये अच्छा लग रहा है, इसमें 1% डाउट नहीं, मतलब जैसा होना चाहिए तो वैसा है, हल्का लाइटर वर्जन है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रिंटिंग दोनों की अच्छी है, मनोज जी वाले की भी और मनीष जी वाले की, ये है।
नेक्स्ट की बात करते हैं निशाचर। एक ही बुक पे फोकस करने से क्या है, वीडियो थोड़ा सा हो जाएगा, नहीं दूसरी बुक उठाते हैं। निशाचर का तो उन्होंने, मनोज जी ने बहुत ही जबरदस्त कवर बनाया है, मतलब बहुत जबरदस्त कवर बनाया उन्होंने, नया जो अनुपम जी ने बनाया, देखिए। और ये ग्लिटरी विटरी अच्छा लग रहा है, इसके पीछे जो निशाचर है ना, थोड़ा सा ये विद इफेक्ट वाला, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ गई निशाचर, कहाँ रख दी मैंने, बातों में निशाचर कहाँ रख दी, ये रही। तो अगेन देख सकते हैं सेम वही उसका मिरर इमेज यूज़ किया गया है, तो थोड़ा सा आपको ओरिएंटेशन ऐसा लगेगा। ओरिजिनल वाली आर्ट यूज़ की गई है, और अ, वही इसका बुक मार्क है इसके अंदर। तो ये अच्छा लग रहा है बुक मार्क। यहाँ पर फिर वही अस्तर में आर्ट यूज़ किया है। दोनों में सेम ही चीज़ें यूज़ की है, जो जो एक प्राणी सा है और डोगा है, दोनों में सेम ही यूज़ किया है, कोई बात नहीं। अच्छा, डोगा को ज़्यादा प्रेफरेंस दी क्या अस्तर में, हाँ, ठीक। और निशाचर अपने आप एक यूनिक कॉमिक्स बन सकता था, बनते बनते रह गया था। थोड़ा सा इसमें किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था कि यहाँ पे जो है अ, डोगा को बेस्ट मनोज जी बनाते थे, हम सब जानते हैं, और नागराजुन को अनुपम सिन्हा जी। ये डोगा का पोस्टर दिया गया जो इसमें रेलेवेंट कम लग रहा है, ये इसका जो बोर्न इन ब्लड जो सीरीज आई थी उसमें ये पोस्टर यूज़ किया गया था, बट ठीक है लग रहा है। ये कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह दिए गए इसमें। तो इसमें यूनिक क्या किया गया था कि इसमें इंकिंग जो है डोगा की मनोज जी के द्वारा कराई गई थी। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा फील आता है आपको, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया था। देखिए, डोगा आपको मनोज जी वाला मिलेगा इसमें, और ध्रुव आपको जो है अनुपम सिन्हा जी वाला। तो बहुत सारे इन कलाकारों ने काम किया था इसमें। ये नाम नाम आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, देखिए। इंकिंग मनु, विनोद, दिलीप चौबे। तो आपको विनोद कुमार जी की भी इंकिंग मिलेगी, दिलीप चौबे जी की भी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, तो इतना अच्छा लग रहा था, देखिए डोगा जहाँ देखो मनोज जी वाला, लेकिन बाद में कचरा कर दिया था। बाद में जब इसको कॉमिक्स पूरी कराने की जल्दबाजी में मुझे लगता है कि जो है विठल कामले जी से जब इंकिंग कराई गई, हालांकि इसमें विठल कामले जी का नाम मुझे आगे दिखा नहीं, पर उनके उनसे कराई गई है। मैं पहचान, विनोद जी और विठल जी की इंकिंग में जमीन आसमान का अंतर था, दिख जाता है वो। फिर बाद में जो है डोगा उनसे बनाने देखो, फिर वो फील नहीं आती। और थोड़ा कलरिंग इसकी मेरे को थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी थी, बहुत ही फ्लैट थी उस जमाने में। इवन तानाशाह पे भी थोड़ी बेटर थी, सूरमा की बची थोड़ी कलरिंग थोड़ी और इसकी बेटर हो सकती थी। निशाचर की लबादे कलर बिल्कुल ही एकदम फ्लैट ब्राउन से लगता था। देखिए यहाँ पे दिलीप चौबे जी की इंकिंग है, तो आपको दिखेगा, आपको तिरंगा जैसे फील आएगी चेहरों में, जो कैरेक्टर्स के जो फेस बनाए गए थे। तो उसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं रखा गया लास्ट तक। अगर डोगा को मनोज जी बनाते जो कितना, मतलब पर फिर भी जितना बनाया इन्होंने, आधी कॉमिक्स लगभग वैसी बनाई होगी, तो मतलब मनोज जी वाला डोगा मिल रहा है। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आगे भी गया था, ये सावधान डोगा कौन बड़ा जल्लाद में भी ये वाला गया था। भेड़िया को धीरज राज ने बनाया था, डोगा को मनोज जी, अच्छा एक्सपेरिमेंट थे, मतलब बहुत ही यूनिक बन जाते थे ये। फिर भी निशाचर अपने आप में बहुत बहुत ही अच्छा कॉमिक्स है, ठीक है। प्रिंटिंग वगैरह में कोई शिकायत नहीं, लाइट है, लेकिन थोड़ा सा फुल ग्लोस तो ये भी नहीं है, फुल ग्लोस वो भी नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि इसका जो कलेक्टर एडिशन आया है, अभी मुझे मिला नहीं है, वो उसमें थोड़ा सा और इससे ज़्यादा मैट है, मतलब वो ग्लोस में नहीं है। और वो कंपेयर वगैरह तो जो उसने कही दिया है कि प्राइवेट तरह की क्या एक्सपेक्टेशन थी, और हमको सोने का काम है क्या मिला, वो भी आप देख सकते हैं। अगेन वही बुक मार्क, ये अस्तर अच्छा, ऊपर का गिल्टर अच्छा लग रहा है, जो और बस ये देखिए आप, नागराज अस्तर अच्छा बनाया है। यहाँ पे ये ना विश्वामित्र का एड मुझे बड़ा पसंद है, बहुत पसंद है मुझे। कलयुग कॉमिक्स में मेरा ये फेवरेट रहा है, जब भी कलयुग कॉमिक्स देखता हूँ, ऐसे पीछे विश्वामित्र एड जरूर देखता हूँ। विश्वामित्र जनरल 16 रुपए का एक 64 पेज का कॉमिक्स आया था उस जमाने में, लेकिन जो क्योंकि इनकी सबसे अच्छी आदत क्या थी, राजकुमार से जब वो डबल फोल्डेड वाली बुक्स निकालते थे, तो उनका प्रयास क्या रहता था कि इसको वो मतलब ऐड भी कस्टमाइज करते थे। विश्वामित्र के इस ऐड को भी आप कस्टमाइज करके देख सकते हैं, तो बहुत बहुत मुझे बहुत एक यूनिक अच्छा लगता था। तो ये भी इन्होंने कोशिश करी है देने की। आ, ये देखिए आप, और थोड़ा लाइटर टोन में डेफिनेटली देखिए, आप देख सकते हैं हल्का सा इनका टोन जो लाइटर है, जो आपको पसंद हो। मनोज जी वाला टोन थोड़ा थोड़ा डार्कर है। ये तो है, आप चाहे ध्रुवारम की बात करें, चाहे नागारम की बात करो, चाहे सोनी रागा की बात करो, टोन थोड़ी सी मनीष जी में लाइट मिलेगी। पेज वगैरह ठीक है, मतलब क्लोज नहीं है, सिल्की मैट वर्ड यूज करते हैं वो, मतलब और इतना बुरा भी नहीं है, मतलब मैट भी नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का है। अभी तो रिसेंट ईयर्स में जो अच्छी क्वालिटी पेपर आते हैं, ये पेपर क्वालिटी में और प्रिंटिंग में कोई दिक्कत है नहीं। और हाँ, एक अच्छी बात और मिलेगी कि यहाँ पे ना राजकुमार से मनीष गुप्ता वैसे लिखाएगा जैसे नॉर्मल राजकुमार से लिखाता था। और यहाँ पे राजकुमार से मनोज गुप्ता जो लिखते हैं, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, मोटा मोटा सा छाप देते हैं, थोड़ा सा वो थोड़ा अजीब सा अटपटा सा लगता है। और पेज नंबर नॉर्मल पुराने पैटर्न में लिखे आते हैं, यहाँ पे मनीष जी वाले में थोड़ा सर्किल बना था पेज नंबर,
थोड़ा डिफरेंस रहता है, बाकी अच्छा है। अब होता क्या है ना कि थोड़ा सा एक शायद ये भी घर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था कि ये जो कवर था एक्चुअल वाला उसको भी अंदर सब में देते तो वो उसकी कमी महसूस नहीं होती। हालांकि अगर आप दोनों प्रोडक्ट लेते हो मनीजी और मनोजी वाला तो फिर कमी आप दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मैंने देखा ये। मतलब एक प्रोडक्ट में सब कुछ वैसा नहीं मिलेगा आपको। कंप्लीट तो मनोजी वाले में भी नहीं और मनीजी वाले में भी नहीं, दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि ओरिजिनल पोस्टर और मिल जाता है। इसमें कवर तो है ये वाला, आप सोचोगे फिर इसमें ओरिजिनल क्यों दिया, किसी और में तो नहीं दिया अंदर। ये वाला ये ओरिजिनल ना दे करके इसको ये वो सिंगल वाला माना गया है। इनका जो पैटर्न है कि सिंगल वाला दिया है, तो कलयुग का ऐड भी दिया है। इन दोनों को एक साथ देखना काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है, बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। देखिए ये कलयुग का ऐड है और ये कलयुग का कवर है। तो ये ऐड तो मैंने इतना देखा था जब ये बुक आने वाली थी उससे 1 साल पहले, तो इतने रिप्रिंट्स थे मेरे पास में, उस जमाने के जितने भी रिप्रिंट होते थे पीछे ही ऐड होता था। एक बार तो मैं से मतलब फेडअप भी हो गया था, पक गया था वैसे ऐड से। बट अच्छा लगा है इन दोनों को, और एक चीज़ों को एक साथ देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। अंदर बुक वैसी है बिल्कुल, थोड़ा सा अगर आपको कलयुग का भी हल्का सा कंपेयर दिया मैं करके दिखाऊँ। जोसेफ ने क्या पूरा कंपेयर कर ही दिया है, बस वही है कि शायद उन्होंने मेटेलिक लिया है, दोनों शायद नहीं लिए, फिर मुझे पूछना पड़ेगा उनको लिए कि नहीं लिए। तो मैंने कहा मेरा ये एक अवसर था, मेरा थोड़ा अलग प्रोडक्ट था तो क्यों ना इसको देख लीजिए। ये क्या चक्कर है भाई, इन्होंने पेज नंबरिंग में भी ऊपर नीचे किया है क्या, पेज नंबर है 30 है 31 ये है इसमें, तो ये है क्या हुआ। ये थोड़ा एडवर्ड शायद रिप्लेस कुछ करते हैं, इससे कुछ फर्क पड़ा हुआ है क्या, ये कैसे हुआ, पेज नंबर भी लगा है। 2 पेज नंबर आगे खिसक गया उसका, ये क्या कुछ एडवर्ड का कुछ किया होगा, कोई ऐड इन्होंने हटाया होगा या कुछ किया होगा, तो क्या इन्होंने वो बाद में अभी इतना टाइम है नहीं, इतना फाइंड आउट नहीं। वैसे इन्होंने कुछ 2 पेज मनोज जी आगे खिसके हुए हैं, इनके में नहीं है क्यों, कहाँ से इन्होंने चेंज किया है, क्या चेंज किया इन्होंने, क्या चेंज कर दिया इन्होंने, 2 पेज आगे क्यों है। खैर देखेंगे इसको क्यों, मैं बाद में लेके आऊँगा कुछ वीडियो वगैरह से। लास्ट आती है कयामत, तो एक पैटर्न आप आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया क्योंकि इसका ना अनबॉक्सिंग तो काफ़ी समय पहले हो जाना चाहिए था, कन्फ्यूजन की वजह से अलग जगह पे डिलीवर हो गया था, इससे टाइम लगा। और वही आप देख सकते हैं मिरर इमेज है, और जैसा ये इसके पीछे आपको मैच नहीं करेगा, इसका मैच करने के लिए आपको डबल फोल्ड को ओपन करना पड़ेगा। और ये बुक है इनकी। हाँ मैं एक बात और बताऊँ, मनोज गुप्ता जी के जो सोनी का क्या कलेक्टर एडिशंस आए हैं ऐसे इस तरीके के वाले, तो उसमें बोनस पेज हैं, लेकिन अनुपम सिन्हा जी के नाम से और वो स्वर्ण पृष्ठ वगैरह वो नहीं है। तो देख प्रावी तरह के स्टैंडर्ड के सामने नहीं है सोनिका का, वो जो सबने काफ़ी अच्छे से कंपेयर करके बताया था। इसमें मेरे को ये बात अच्छी लगी, ये इन्होंने एक पोस्टर, ये पोस्टर के आजकल मिलने मुश्किल हो गए थोड़े, तो ये अनुपम जी का बनाया हुआ नागराज ठाकुर का पोस्टर अच्छे से प्लेस किया है। कयामत में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये एक पॉइंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा भाई। अच्छी बात। ये है कयामत, कयामत का मेरे पास ये वाला वेरिएंट नहीं था, तो देखिए कयामत का ये इन्होंने ये एक्स्ट्रा वाला कवर दिया है जो आया था, कयामत का ऐड दिया, वही वही पैटर्न रखा है, वही जो कली को रखा था कि एक तरफ ऐड एक तरफ कवर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये कोराम के पीछे हमने ऐड देखा ही है, कोराम जो कॉमिक्स आई थी उसके पीछे कयामत का ऐड आया था, देख सकते हैं हल्का लाइटर टोन है और ठीक है, सिल्की मैट प्रिंट भी कोई बुरा नहीं है। ये है बस ये कि इन्होंने जो एग्जिस्टिंग आर्ट है उसका जितना बेहतरीन यूज़ करा जा सकता था किया है, कुछ पोस्टर्स को भी इन्होंने ऐड किया है, और जो ओरिजिनल थी उस चीज़ को बरकरार रखा गया है। 88 पेजेस कुछ किया है कि इन्होंने यार, कोई ऐड बीच में हटा के लास्ट में डाला मुझे लगता है, ऐसा कुछ हुआ है। थोड़ा सा होता है ना बीच में एक 16 नंबर पेज पे एक ऐड आता है एक्चुअली, वो कलयुग में भी शायद ये चक्कर रहा होगा। ये 16 नंबर पेज के बाद में 17-18 एक ऐड एक पॉइजन पोस्ट आती है, उसके बाद स्टोरी कंटिन्यू होती है। तो आई थिंक 16 के बाद ये 19 नंबर पेज जो है इन्होंने शायद 17 कर दिया होगा, सब कुछ लास्ट में ले आए होंगे शायद। कलयुग में भी जो मैं आपको बता रहा था वही हुआ, हाँ देखिए वही यही हुआ, कुछ नहीं हुआ। बीच का ये पॉइजन पोस्टर तो ये इन्होंने री नंबरिंग करी है, फिर इससे थोड़ा रिस्क भी रहता है, री नंबरिंग करनी पड़ती है। तो इसमें बीच में एक ऐड आ गया 17 और 18 पेज नंबर पे, उस वजह से लास्ट में फिर आपको यहाँ पे 90 लिखे हुए मिलेंगे, तो आपको लगेगा बुक में 90 पेज है और 3 यहाँ पे ऐड है, 96 पेज टोटल होते हैं, तो ये 3 ऐड होते हैं, तो आपको लगेगा कि इसमें जो है 90 पेज की बुक आएगी, एक्चुअली 88 पेज की बुक होती है। तो इन्होंने थोड़ा वो एक छोटा सा काम किया कि इन्होंने बुक को पूरे 88 पेज का ही रखा है, और उसके बाद में ये 1 2
3 और 4 ये लास्ट डाल दिए, तो 96 पेज कंप्लीट हो गए। एक्स्ट्रा कंटेंट के नाम पे ये वाले डबल फोल्डेड, मतलब आपको आप जब कलेक्टर एडिशन लोगे तो आपको लगेगा कि यार इसके अंदर डबल फोल्डेड वाली बात नहीं है, बट वो है, वो लेकिन इस तरीके से है, मतलब इन्होंने इनका दिमाग इस तरह से चला है कि भाई जो पहले वाला फ्रंट कवर उसको ऐसे ले लेते हैं और बाकी जो कंटेंट बच जाता है उसको हम पीछे कहीं ना कहीं ऐसे सेट कर देते हैं। देखिए इस तरीके से उन्होंने इस जल्दला कमान लो, आप विज्ञापन को मिस करेगा भाई ओरिजिनल बुक से करे तो उन्होंने इसको सेट किया। ठीक है, इसको प्लेसमेंट किया गया है, रीअरेंजमेंट किया गया है। ये है भाई सोनी काका बाय मनीष गुप्ता जी, उसकी अनबॉक्सिंग। और ठीक है, एक थीम है जो वो फॉलो कर रहे हैं, वो प्रावी तारा से लेकर के सोनी काका तक उस चीज़ को कंटिन्यू किया गया है। प्रावी तारा केवल और केवल मेटेलिक में था जहाँ तक मुझे याद है। सोनी काका में आपको 2 ऑप्शन मिले थे, ग्लोसी और मेटेलिक, तो मैंने ग्लोसी चूज़ किया क्योंकि मेटेलिक में हल्का देखिए आप देख सकते हैं डार्क शेड मिलता है और उसमें थोड़ा लाइट शेड मिलता है। तो लाइटर जो टोन होता है उसमें आपको आर्ट वगैरह थोड़ा सा क्लियर ज़्यादा नज़र आता है और सुपर ग्लोस में थोड़ा और अच्छा नज़र आता है। लेकिन अब उनका मेटेलिक पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है, ये जो सबने कई बार अपने वीडियोज़ में बताया है। तो इसमें भी इनमें सेम पैटर्न वही था, सेम ही इन्होंने पैटर्न को फॉलो किया है, जो पैटर्न इन्होंने सेट कर दिया था। लेकिन हाँ, ये वाली वो बुक है जिसमें वो लेमिनेशन नहीं हुआ करता था। देखिए देखिए आप, ये कट सा होने वाला है। यहीं से शायद उनको फीडबैक मिला था, कुछ लोगों ने फीडबैक दिया था कि यार यहाँ से फट रहा है ये, तो कुछ लोगों ने शायद वीडियो डाली थी कि यहाँ पे टेप लगा ले तो सुरक्षित रहेगा। वो बात उन तक पहुँची और उन्होंने उसके बाद जितने भी सेट है उसमें इंप्रूव कर दिया था। लेकिन अब हमारे सामने दोनों क्लियर सेट है। तो प्रावी तारा का ये भी पॉइंट नजर आया कि प्रावी तारा में आपके ये अस्तर जो था वो लेमिनेट नहीं था। तो आई होप ये मेरे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी, या आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और ये सब मैंने इसलिए रखा था कि थोड़ा सा मैं इसका कवर के बारे में बताना चाह रहा था। मैं एक और इसमें ऐड करता हूँ, तो ये मैंने शायद मनोज जी वाला को दिखाया, मैं एक कोराम का निकाल लेता हूँ एक बार। तो मनोज गुप्ता जी जब ये कलेक्टर एडिशन निकाल रहे थे और जब उसका मूल्य 600 रुपये कर रहे थे, बात किसी को हजम नहीं हो रही थी। आजकल तो बहुत ज़्यादा रेट हो गया, उस ज़माने में नहीं हजम हो रही थी। तो उन्होंने पूरा जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि हम आपको एक तो अनुपम सिन्हा जी का नया कवर बना के देंगे। वो एक सच में बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है। सोनी काका, मनीष गुप्ता जी और जो मनोज गुप्ता जी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि अनुपम सिन्हा जी का नया कवर प्लस क्या होता है कि अंदर कंटेंट की बात होती है। तो जितने भी ऐड वगैरह वो सारे प्रिंट करते ही हैं, मैंने आपको बताया बोनस पेजेस होते हैं। ये जो कोहराम का कलेक्टर एडिशन मैंने 2 कारण से रखा। एक तो क्योंकि स्लिपकेस कवर जो है हमारा सोनी काका का, वो आपका कोहराम से इंस्पायर्ड है। और प्लस उसकी भी कहानी छोटी सी, उसकी कहानी छोटी सी ये है कि जो कोहराम का जो मल्टी स्टार का बहुत सारा प्रमोशन वगैरह हुआ था, तो उसके बहुत सारे आर्ट अवेलेबल थे। तो एक कोई कोई थैला सा था, उस पर एक मल्टी स्टार का आर्ट बना हुआ था। तो जोसेफ ने शेयर किया था मनीष गुप्ता जी से, मुझसे भी किया था। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उसको एक स्लिप किस कवर में यूज़ करा जा सकता है। तो उसी से मिलता जुलता ये आइडिया मुझे लगा कि भाई जैसे वो मल्टी स्टार था, कोहराम का एड था, तो कोहराम की एड यूज़ कर लिया और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखिए कोहराम, इसलिए मैंने कोहराम रखी, वरना कोहराम को रखने का इतना औचित्य नज़र नहीं आ रहा था। और देख सकते हैं इसमें, देखिए जैसे ये सीन जो था, इस सीन का स्टैंड ही मिला था मनोज गुप्ता जी के साथ में जो कलेक्टर एडिशन आया था, और ये सीन एज स्टिकर मिला था और भी पोस्टर वगैरह मिले थे। कोहराम जो थी उसमें मनोज गुप्ता जी ने एक एक्स्ट्रा कंटेंट, बोनस कंटेंट का मतलब हमारे टाइम पे ये होता था जब ये प्राइवेट वगैरह आई थी कि एक तो राजपृष्ठ होगा मनोज जी वाला, और उसके अलावा एक जो है अनुपम सिन्हा जी की कलम से होगा। इसमें देखता हूँ कहाँ लिखा है अनुपम सिन्हा जी कलम से, कहीं आगे पीछे कहीं होगा तो इन्होंने कहीं लिखा भी था मेरा नाम। और आ गया पीछे कहीं अनुपम सिन्हा जी कलम से कुछ तो था इसमें। ये इसमें ना इस सारे ऐड वगैरह शामिल करने की कोशिश की गई थी, मतलब इसके इतने सारे विज्ञापन आए थे, आप देख सकते हैं। ये बोनस पेजेस थे कॉलम, देखिए कवर, नए कवर बनाने के स्टेजेस हैं, ऐड कौन कौन से आए थे आप देख सकते हैं। ये दोनों ऐड ही आए थे इसके जो स्लिप किस कवर में हमको दिए गए हैं। और ये भी एक बहुत खूबसूरत ऐड बनाया गया था। देखिए इतने ऐड आए थे कोहराम में। इन्होंने कहीं लिखा तो था इसमें, लिखा था कहीं फेसबुक पोस्ट लिखा था कि पंडित देवर्षि शर्मा जो कि देव कॉमिक स्टोर वाले हैं और डॉक्टर कैलाश में चाहते थे कि इसको जो है, ये देखिए कॉमिक फैन एंड कलेक्टर श्री कैलाश मीणा जी और देवर्षि शर्मा जी ने फेसबुक पर व्यक्त किया है कि वो कोहराम का संस्करण जब भी नहीं आए तो सारे ऐड शामिल किए जाए। तो इन्होंने क्या मतलब एक्चुअली इसको फिर एक ना आप कंप्लीट एडिशन मानते हो, बट फिर कुछ लोग कहते हैं यार हमें तो ये ओरिजिनल भी चाहिए, तो सब देते हैं। आपने देखा इसके अंदर ये सब शामिल होता है, ये ए टू जेड। इवन कुछ अनपब्लिश पोस्टर भी हमको दिए गए थे, मतलब ये इसका तो बड़ा सा पोस्टर भी हमको दिया गया था। कहाँ गया वो पोस्टर, दिया गया था, मतलब बहुत कुछ दिया गया था। मतलब देखिए बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया था।
ये पोस्टर हमको दिया गया था बड़े बड़े रूप में, बहुत अच्छा स्पोर्टिव वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस तरीके से डिज़ाइन किए गए थे। तो जब मनोज गुप्ता जी ने जब प्रावी तारा निकाला, मनोज गुप्ता जी ने जब कोहराम निकाला, जब प्रावी तारा निकाला, तो हमारे हाथ में जब आए तो मुझे लगा कि ये एक संपूर्ण संस्करण है सच में, मतलब कुछ भी कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने। जितने भी ऐड आने थे डाल दिए, अनुपम सिन्हा जी के कलम से डाल दिया, राजपृष्ठ डाल दिया, बहुत कुछ डाला। पीछे की देखो ऐसे सेटिंग करी, इसे ग्रीन है तो ग्रीन रखा, इसको सिल्वर एजेस किए गए, ग्लास कट रखा गया। तो उसी तरह से इन्होंने निकाला मनोज गुप्ता जी ने सोनिका का। और जब उन्होंने सोनिका का निकाला तो हमको तो वो डाउट था ही नहीं, मैं तो ये एक्सपेक्ट करके बैठा था कि भाई प्रावी तारा वाला कंटेंट मिलेगा, मिला भी। अनुपम जी ने एक और बनाए, सीडो गिल्डिंग हुई, ग्लास कट सब कुछ निकला। और सबसे अच्छी बात है प्राइसिंग, उसकी प्राइसिंग जो रखी गई वही रखी गई 600 रुपये, यानी 4 के होते 2400। अच्छा मैं आपको बता दूँ, सोनिका का भाई मनीष गुप्ता जी विद स्लिप केस है, उसकी भी प्राइस 2400 ही है, इनकी भी प्राइस 2400 है। पर यहाँ पे थोड़ा आपको स्लिप केस नहीं मिलता, बट फिर अदर नोवेल्टी मिल जाती है, स्टैंडी वगैरह। और आपको इसमें जो है जबरदस्त डिस्काउंट दिया गया था, मतलब ये शायद 1350 रुपये में लिस्टेड था, जहाँ तो मुझे याद आ रहा है, नया वाला सोनिका का जो मैं आपको अभी दिखाने लगा वहाँ पे। तो बस ये है कि मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, इस वीडियो को मैं ये पेंड करूँगा। पर ये था कि जो मनोज जी वाला था सोनिका का है, जो आप जो सबका वीडियो रेफर कर सकते हैं, उसके अंदर जो है कंटेंट कट कर दिया गया था, राजपृष्ठ हटा दिया और अनुपम सिन्हा जी कलम से हटा दिया, जो कि मस्ट होना चाहिए था। बाकी दिया है मतलब, लेकिन वो भी कंप्लीट पैकेज नहीं दिया है सोनिका का में मनोज गुप्ता जी ने। उन्होंने कुछ कुछ कटौती करी है, मतलब एक मतलब काम चलाओ उसको बना दिया, मतलब काफ़ी खूबसूरत बनाया है। बट अगर प्रावी तारा वाले आप एक्सपेक्टेशन लगा के जाओगे कि जैसे मान लो वो ग्लोसी पेजेस हैं या वो ग्लास कट है या बोनस पेजेस है, वो सब नहीं मिलेगा। मिलेगा मतलब आपको न्यू कवर्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, ग्लास कट मिलेगा, सिल्वर गिल्डिंग मिलेगी, बट ग्लोस नहीं मिलेगा आपको। जैसे मैंने मैट अभी आपको दिखाया वैसा ही मिलेगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि जो मनोज गुप्ता जी की जो मैट है पेपर वर्क, उससे थोड़ा लाइट मिलेगा। पर खैर वो मनीष जी का भी थोड़ा लाइट ही है। बट प्रोडक्ट इंडिविजुअली कोई सा ही बुरा नहीं है, मतलब जैसे इनका मनीष गुप्ता जी का चाहे सिल्की मैट है, चाहे मनीष गुप्ता जी का मेटेलिक है, चाहे मनोज गुप्ता जी की ये ग्लोस मैट वाले अपने ये पेपर बैग से, चाहे उनके नेम, इंडिविजुअली कोई भी बुरा नहीं है। बस कंपैरिजन जब आ जाता है, जैसे अब अगर मैंने हाथ में लिया ये डायरेक्टली उनका पुराने वाली बुक से कंपेयर आ गया मनीष जी वाली से, और यहाँ पे हमको एक इंप्रूवमेंट नजर आया कि उन्होंने यहाँ पे लेमिनेट कर दिया, तो ये उनसे एक प्लस में हो गया प्रोडक्ट। तो ऐसे ही जब हम मनोज गुप्ता जी वाला ये देख रहे हैं तो हमको लगता है कि या तो ऐसा मिलेगा या ऐसा कुछ प्लस मिलेगा, लेकिन थोड़ा माइनस भी चला गया। तो थोड़ा सा वो मतलब उतना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। सेम वैसी फीलिंग मुझे आई थी नागायण में, जब संजय गुप्ता जी नागायण को लॉन्च किया था, उसकी जो प्लानिंग करी थी सेम वैसी प्लानिंग जो है अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज जो करी थी। बट हमें थोड़ा चीटेड फील हुआ था, क्योंकि नागायण की जो पैकेजिंग थी, नागायण का जो ये ऊपर का कवर था या उसके अंदर का कंटेंट था, वो टॉप क्लास का था। और उसकी एक जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी वो सेम ही दोनों में रखी उन्होंने, एकदम डिट्टो सेम रखी। ऊपर का बॉक्स देना है या अंदर की बुक देना है या उसकी एमआरपी प्री ऑर्डर की अलग रखनी है, उसकी अलग रखनी है, लेकिन कंटेंट बिल्कुल खराब था, मतलब उसका क्वालिटी बिल्कुल बेकार थी अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज की। तो वैसा मुझे कुछ कुछ यहाँ पे सेम तो नहीं पर कुछ कुछ फील हुआ, क्योंकि प्राइवेट तरह से एक स्टैंडर्ड सेट हो गया। तो सोनी काका का सेम पैटर्न पे आप अगर प्री ऑर्डर लगाओगे तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो एग्जैक्टली यही जाएंगे कि ये हमको मिलने वाला है। उस लिहाज से फिर वो डिस्काउंट वगैरह हमारे दिमाग में काम करता है। पर वो हाँ प्राइवेट तरह से थोड़ा सा डाउनग्रेड प्रोडक्ट, बट इंडिविजुअल काफ़ी अच्छा है। तो आई होप ये अनबॉक्सिंग और ये छोटा सा कंपेयर आपको पसंद आया होगा। अंत तक बनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मिलता है किसी और वीडियो में।